जेकेएसएसबी की तरफ से भाई जो भी है आरटीआई एक्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन लाया है, ये आप जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई, नायब तहसीलदार किसी भी के लिए एमसीक्यू लाए हैं। 30 एमसीक्यू में इस टॉपिक पे पूरा कवर किया गया है। इन 30 एमसीक्यू में आपको, अगर आप बेसिक आपका क्लियर है तो एमसीक्यू भी करोगे तो आप 100% यहाँ से आपका तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाई। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कम इनटू फोर्स। आरटीआई एक्ट 2005 कब आया? अरे भाई मैंने पहले 2005 बोल दिया, डेफिनेटली 2005 में आया। समझ गए मेरी बात? कब लागू हुआ, इम्प्लीमेंट कब किया, जो भी बोलेंगे तो समझ लेना 2005 से शुरू हुआ था ये पूरा। ठीक है, अब इसका फुली द आरटीआई एक्ट बिकम फुली ऑपरेशनल इन इंडिया ऑन कब? 12 अक्टूबर 2005 को। डेट याद रखना भाई, ये डेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005। अभी आप कॉपी पे लिख लो, नोटबुक पे, वो आप देख लो अपने हिसाब से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मकसद था इसका? इसका मकसद था प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। समझ गए मेरी बात? तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। चौथा है द आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू, किस पे भाई? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज़ पे। पब्लिक का होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पब्लिक ये मत सोचना ये रोड पे पब्लिक, भरोसा नहीं, कुछ कुछ सोचेंगे भी, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल वाले होंगे तो वो तो बेचारे अब न्यू है, हो सकता है, हम सॉरी अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, होती है, गलतियां सबसे होती है भाई। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ आरटीआई? आर्टिकल 19(1)(a)। समझ गए मेरे बात? ये ध्यान रखना, ये आपको पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 भी माइंड में रखोगे ना तो आपको उधर आ जाएगा। 19(a)(1) देख लेना, 19 फर्स्ट, ये वो दिमाग में बार बार पढ़ोगे तो आपको याद ही रहेगा। आरटीआई एक्ट प्रोवाइड सिटीजन टू राइट टू, क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेस गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। मतलब आरटीआई हमें एक राइट प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19(a)(1) में कि आप जो भी पब्लिक है, हमें पूरा हक है गवर्नमेंट की हर एक चीज़ के बारे में जानने का। ये नहीं कि गवर्नमेंट छुप छुप के कोई भी कांड कर रही है तो हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि पब्लिक का टैक्स कहाँ जा रहा है या पब्लिक का जॉब आने वाली है, कुछ भी है। आपने सुना भी होगा बहुत जगह आरटीआई एक्ट लगाते हैं, हम ही लोग लगाते हैं। ठीक है, इसका कुछ कितने घंटे में आ जाता है या कितने टाइम में, वो मैं नीचे नीचे बताऊंगा। बट आरटीआई का मतलब ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है एक्सेस गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोग जो हम लोग हैं, हमें गवर्नमेंट की एक्सेस, मतलब कोई हमें, हमारे पास हमें राइट है गवर्नमेंट की वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। कि कुछ कभी कभार डिफेंस के रिलेटेड नहीं बताते हैं, समझ गए, क्योंकि वो सिक्योरिटी के मसले में आ जाता है, तो इस वजह से ध्यान रखना। हु कैन फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन? कौन फाइल कर सकता है भाई? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिया का सिटीजन है वो फिल कर सकता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो 8वां है भाई, द आरटीआई एक्ट वाज पास्ड बाय द, कब के, मतलब कब पास्ट किसने किया था? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे तो हम ही लोगों के वो भेजे हुए जीते हुए जो जाते हैं वही करते हैं, तो डेफिनेटली मतलब अगर उन्होंने किया तो समझ लो हम लोगों ने किया इसको। ठीक है, विच बॉडी हैज आरटीआई अपील एट द सेंट्रल लेवल? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ध्यान रखने की बात। हेड ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज कॉल्ड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसको कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, ये एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, ये चलो दो बार और आ गया, हम सॉरी, 2005। आरटीआई एप्लीकेशन आर सबमिटेड टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आपको जो आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट कहाँ पे करनी पड़ती है? पब्लिक पीआईओ में करनी पड़ती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। द फुल फॉर्म ऑफ पीआईओ, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। द टाइम लिमिट टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई इज, कितना टाइम मिलता है? तो ध्यान रखना, ओनली 30 डेज, मतलब 1 मंथ। अब इसमें और भी है 1 मंथ, ऐसे तो 1 मंथ है, मतलब लिमिट है। बट कभी कभार कोई बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट लाइफ का कोई बहुत ज़रूर पार्ट हो गया, लाइफ का मसला है, तो तब जल्दी हो जाता है। ठीक है, इफ इंफॉर्मेशन कंसर्न लाइफ एंड लिबर्टी इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 48, मैंने सुना था 48 आवर में आपको बता दिया जाता है। अगर जिंदगी का मतलब पता ही है ना, इमरजेंसी है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो तब इनको जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, फिर वो 48 घंटे में दे देते, मतलब विद इन 2 डेज में। वैसे
अगर कोई भी है जैसे आम आप लगाओगे तो विद इन 30 डेज में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखना। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये याद रखोगे ना लाइफ एंड लिबर्टी मतलब 48 आवर में, तो आपको बार बार एक बार पढ़ने से नहीं होता कि आप बस अभी देखोगे तो बस हो गया, नहीं भाई। या आप डाउनलोड कर लो इसको या बार बार देखते रहना मेरे पेज पे आके, मैं इसको एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, ठीक है। फर्स्ट अपील अंडर आरटीआई बी मेड इन सीनियर ऑफिसर इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है भाई। सेकेंड अपील अंडर आर्टिकल इज मेड टू इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन दैट इफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। मैंने कहा था ना आपको एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, समझ गए मेरी बात। अभी और नीचे आपको आएगा जिसमें आपको पूरा समझा जाएगा। डिफेंस के रिलेटेड नहीं देते इन्फॉर्मेशन। विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट डील विद एग्जेम्पशन, तो वो करता है आर्टिकल सेक्शन 8 एग्जेम्पशन में डील करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम आरटीआई, कौन सा है? इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैंने आपको कहा था इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गया, डिफेंस हो गया, कोई मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो जिसमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं देते भाई। आपको जॉब रिलेटेड कोई आपका मसला है उसमें कर सकते हो आप। आरटीआई प्रमोट विच टाइप ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस करता है भाई। पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट रीजन कैन बी इम्पोज्ड ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, रेल बना देंगे उसकी। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी पीओ को देते हैं? पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी आरटीआई, तो इनको होती है भाई 25,000 से ज़्यादा पेनल्टी दे सकता है अगर इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी। और एक जो टाइम होता है विद इन 30 डेज में अगर नहीं दी तो इनके साथ इनकी रेल बना दी जाती है और आप इस पर कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आरटीआई इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर फाइटिंग करप्शन, ये आप फाइट कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन पूरी निकाल सकते हो। असल में इस वजह से बनाया, पर हमें किसी को पता ही नहीं है। कोई बीच में 4-5 होंगे हम हज़ारों में से जिनको आरटीआई के बारे में फुल पता है। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। विच मूवमेंट प्लेड इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिमांड फॉर आरटीआई, किस मूवमेंट ने? ये मजदूर किसान शक्ति संगठन मूवमेंट। ध्यान रखना ये आपको आज तक मिला कहीं नहीं बताया होगा किसी ने। आरटीआई आपको पता होगा 2005 ये होता है 30 दिन में 48 घंटे में, वो आपको पता होगा, पर ये वाला नहीं पता होगा। विच मूवमेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिमांड फॉर आरटीआई, ये इन्होंने किया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन मूवमेंट ने किया था। और ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है मेरे पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ इन इंडिया, तमिलनाडु ने किया था फर्स्ट टाइम आरटीआई, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ऐसे देखो ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, ये तभी मैंने एमसीक्यू लाए ताकि आप लोगों को पूरा कवर हो जाए सिलेबस। द आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू पब्लिक अथॉरिटीज फंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है भाई। पब्लिक अथॉरिटीज जो हमारे लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है जिनको गवर्नमेंट फंड करती है, उनका ये हमें पूरा हक है भाई इनका आरटीआई से हेल्प से इंफॉर्मेशन लेना। इंफॉर्मेशन दैट कैन ऑब्टेन्ड अंडर आरटीआई इंक्लूड ऑल, सब ईमेल एंड रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, आपको कुछ भी जानना तो कर सकते भाई। विच लेवल आल्सो हैज ए इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट लेवल भी है, सेंट्रल है, दोनों जगह है भाई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 किस चीज़ को स्ट्रेंथन देता है? ये भाई डेमोक्रेसी, ठीक है। देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू, आप यहाँ पे देखो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कभी पूछते ही नहीं है। किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो डेमोक्रेसी को देता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पर हर एक इंसान आज़ादी से रह सके, हर एक के पास हक है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो भाई ध्यान रखना इस बात का, तो मुझे विश्वास है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आरटीआई एक्ट। ये जो भी मैंने बताया ये ओवरऑल कंप्लीट इसमें आ गया है, ठीक है। अब इससे आगे अगर आपको और क्या करना है मुझे नहीं पता, बट पूरा कंप्लीट ये 30 एमसीक्यू में ये आरटीआई का पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें आ गया। अगर ये भी तैयार करोगे ना, मैं गारंटी दूंगा इधर से क्वेश्चन उठा के ठोक देगा वो, देख लेना।
ये मैंने ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बनाया ताकि आपको कंफ्यूज हो, मगर बहुत इजी भी है। अगर बंदा पढ़ते रहे तो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आपसे छूटे होंगे, जैसे लास्ट वाला 30 वाला भी छोटा होगा, मैं 100% कह सकता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन रपा रप यहाँ पे मिल